देखिए, जब भी कोई नई बीमारी दुनिया में आती है तो उसकी दवाई बनाने में बहुत ही रिसर्च, पैसा और टाइम लगता है। 2.6 बिलियन डॉलर्स तक लग जाते हैं जब किसी नई दवाई को ढूंढा जाता है किसी बीमारी के इलाज के लिए। और इतना पैसा और टाइम लगने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि दवाई बन ही जाएगी। एक छोटे से एडवर्स इफेक्ट से सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई कंपनी दवाई बनाती है तो उसे पेटेंट करवाती है और आने वाले 20 साल तक सिर्फ वही इनोवेटर कंपनी उस दवाई को बेच सकती है, अपनी मर्जी के रखे हुए रेट पे। कोई और कंपनी चाहे तो उस दवाई को बना के बेच नहीं सकती। इस पूरे 20 साल तक इनोवेटर कंपनी अपनी कॉस्ट निकालती है और इस दवाई को ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है। और जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उस समय दवाई को कोई भी कंपनी बना के बेच सकती है। और जब कंपनी उसको बना के मार्केट में बेचती है तो उसको कहा जाता है जेनेरिक मेडिसिन। एक जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से काफी सस्ती मिलती है, क्योंकि पहली चीज तो यह है कि सारी कंपनीज उसको बना रही हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है और इन सब कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई खर्चा नहीं हुआ होता है, तो कम रेट में भी वो अपना प्रॉफिट कमा लेती हैं। एफडीए के हिसाब से एक जेनेरिक मेडिसिन 80 से 85% सस्ती होती है एक ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरेटिवली।